टीमू पाकिस्तान में मुश्किल में पड़ने वाला है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीए से मुतालबा किया है कि टीमू को पाकिस्तान में बैन किया जाए। टीमू के बारे में शिकायत ये है कि ये मकामी रिटेलर्स के साथ खेल नहीं खेल रहा बल्कि पूरा मैदान बदल रहा है। कॉम्पिटिशन कमीशन ने वाज़िया किया है कि टीमू की सरगर्मियां मकामी कारोबार को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन चूंकि कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं, इसीलिए कार्रवाई इनके दायरे इख्तियार में नहीं। यूँ ये मामला पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के कोर्ट में है। मैं हूँ हिफ्सा और आज हम जानेंगे कि बज़ाहिर सस्ता नजर आने वाला टीमू पाकिस्तान में किस मुश्किल में फंस रहा है। इकोनॉमी की एक सादा हकीकत है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, और यही हकीकत टीमू की डील्स और डिस्काउंट्स को देखकर भी वाज़िया हो जाती है। बज़ाहिर ये जादू लगते हैं, मगर असल कीमत कहीं और अदा हो रही है, मकामी मार्केट और सारिफ के एतमाद से। टीमू चंद ही महीनों में इस ऐप ने इतनी तेजी से लोगों की तवज्जो हासिल की है कि हर दूसरा सारिफ या तो इसके इश्तिहारात देख रहा है या फिर इसके ऑफर्स से मुतासिर हो रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सस्ते रेट्स और चमकदार डील्स की नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऐसी कीमतें रखना कि खरीदार सोचे ये चीज इतनी सस्ती आखिर कैसे है, और फिर इस पर इश्तिहारात की भरमार इतनी कि लगता है कि आपका मोबाइल फोन भी टीमू का सेल्समैन बन चुका है। पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल और चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि टीमू का बिजनेस मॉडल प्रेडेटरी प्राइसिंग और मैनिपुलेटिव मार्केटिंग पर मबनी है, यानी ऐसी हिकमत अमली जो मकामी रिटेलर्स के लिए बिल्कुल गैर पायदार हालात पैदा करती है। लेकिन मसला ये है कि जब खरीदार मुतासिर होकर ऑर्डर करता है तो अक्सर रिव्यूज जाली निकलते हैं, रिटर्न पॉलिसी ना होने के बराबर और कैश ऑन डिलीवरी जैसा बुनियादी फीचर भी गायब है। इस सब के बरअक्स मकामी दुकानदारों को सख्त कवानीन पर अमल करना पड़ता है, जबकि टीमू बगैर किसी एहतसाब के काम करता है। कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट्स इस मॉडल को खतरनाक करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक ये वक्ती डिस्काउंट्स दरअसल एक लंबी चाल है। पहले मार्केट में जगह बनाओ, मुकाबले को खत्म करो और फिर सारिफ के पास ना कोई मकामी ऑप्शन बचेगा, ना शिकायत करने का कोई प्लेटफॉर्म। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, इंडोनेशिया और वियतनाम पहले ही टीमू पर पाबंदियां आयद कर चुके हैं और अब पाकिस्तान भी इसी दोराहे पर खड़ा है। तो अब सवाल ये है, क्या पीटीए वाकई टीमू पर पाबंदी लगाएगा या फिर यही इश्तिहारात हर जगह हमारा पीछा करते रहेंगे? और अगर आप इन सब इश्तिहारात के बावजूद अब तक टीमू से कुछ नहीं खरीद पाए तो शायद आप वो ही सारिफ हैं जिस पर मकामी बिजनेस अब भी भरोसा करते हैं।